अष्टावक्र गीता अध्याय 7। मुनि अष्टावक्र अब राजा जनक को आत्मज्ञान के गहरे सूत्र बताते हुए कहते हैं कि जनक, आत्मा सदा मुक्त है। यह बंधन जो तुझे दिखाई दे रहा है, यह केवल तेरा भ्रम है। तू सदा से मुक्त है जनक, परंतु तूने स्वयं को देह, मन और इंद्रियों से जोड़ लिया है। यही अज्ञान तुझे बांधता है। आत्मा तो ना जन्म लेती है ना मरती है। जो जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ प्रतीत होता है, वह केवल और केवल शरीर है, आत्मा नहीं है। जब साधक यह विवेक करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तभी मुक्ति की झलक मिलती है। यह ज्ञान ग्रंथों से नहीं, केवल अनुभव से आता है। आत्मा को जानने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। जनक, जब तू इस सच्चाई को अनुभव करता है, तब तू संसार की सीमा के पार चला जाता है। इस पर जाने के बाद ना भय बचता है ना कामना, केवल शुद्ध साक्षी भाव रहता है। जनक, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन की कल्पनाएं ही संसार को जन्म देती हैं। जब मन विषयों की ओर भागता है तो तू बंध जाता है। मन ही तेरा शत्रु भी है और मित्र भी। यदि तू मन को केवल साक्षी भाव से देखता है तो वह मित्र है, और यदि उसके जाल में फंस जाता है तो वही बंधन बन जाता है। साधक को चाहिए कि वह मन को केवल देखे, उसमें उलझे नहीं। यह जानकर कि मैं मन नहीं हूं, तू स्वतंत्र हो जाता है। जनक, आत्मा को समझने का भ्रम ही अज्ञान है, और जब यह भ्रम मिटता है तब ही शांति का उदय होता है। आत्मा कभी बंधती नहीं, केवल मन के साथ तादात्म्य से संबंध हो जाता है। इसलिए चेतना को पहचानो, मन को नहीं। जनक, मन से ऊपर उठकर साक्षी भाव में ठहरो। मन परिवर्तनशील है, वह कभी सुखी होता है कभी दुखी, लेकिन तू जो इनका साक्षी है, साक्षी कभी नहीं बदलता। अष्टावक्र कहते हैं कि यदि तू मन की लहरों से प्रभावित होता है तो तू अज्ञान में है। साक्षी बनते ही तू एक स्थिर आकाश बन जाता है, जिसमें विचार केवल बादलों की तरह होते हैं और आते जाते हैं। जो साधक साक्षी में ठहरता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त है। यह साक्षी भाव कोई प्रयास नहीं है, यह तो बस स्मरण है कि मैं देखने वाला हूं, विचार नहीं। इस देखने की क्रिया में ही समाधि है। जनक, जब तू स्वयं को देखने लगे तब तू बाहर से भीतर आ गया, समझ लेना। और विषयों में रति ही दुख का कारण है। मन जब विषयों में रमण करता है तभी दुख पैदा होता है। अष्टावक्र यहाँ स्पष्ट करते हैं कि विषय वासनाएं ही दुख का कारण है और कुछ भी नहीं। वे कहते हैं कि जब तू विषयों में सुख ढूंढता है तो तू बाहर की ओर भागता है, पर आत्मा की ओर बढ़ने के लिए भीतर की ओर मुड़ना पड़ता है। विषय क्षणिक सुख देते हैं और फिर वे ही बंधन बनते हैं। जैसे मधु में विष छिपा हो, वैसे ही विषयों के पीछे दुख छिपा होता है। साधक को चाहिए कि वह विषयों का अनुभव करें पर उनमें आसक्त ना हो। यह वैराग्य आत्मज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। जब तू विषयों को देखता है पर उनमें लिप्त नहीं होता, तब तू भीतर की ओर जागता है। यही जागरण तुझे स्थायी सुख की ओर ले जाता है। और साक्षी भाव आत्मा की सीढ़ी है। जनक, तू शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, तू केवल साक्षी है। और इन बातों को केवल दोहराओ मत, अनुभव करो। बार 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 यह जानना ही आत्मा की ओर पहला कदम है। जब तू अपने भीतर उस देखने वाले को पहचानता है तब सारा द्वैत समाप्त हो जाता है। साक्षी का ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है, वह तो केवल है।
सच्चित और आनंद साक्षी बनने के लिए ध्यान कर अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को बिना हस्तक्षेप के देखता जा, पर प्रतिक्रिया मत दे। धीरे धीरे तू इन सब से अलग हो जाएगा, और जब तू अलग हो जाएगा तब तू आत्मा में स्थित हो जाएगा। जनक, संसार का कोई वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं। अष्टावक्र यही समझाते हैं कि यह संसार तो एक भ्रम है। संसार केवल एक मन की कल्पना है। जैसे स्वप्न में हम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ पर जागते ही सब कुछ लुप्त हो जाता है, वैसे ही संसार भी केवल एक भ्रम है, और आत्मा इस भ्रम से अछूती है। साधक जब मन से ऊपर उठता है तभी वह जान पाता है कि यह सब केवल दृश्य है, दृष्टा कोई और है। यह जानकर भीतर मौन उतर आता है। संसार को त्यागना नहीं है, संसार से भागना नहीं है, और संसार से चिपकना भी नहीं है। यह दोनों ही बंधन के कारण बन जाते हैं, क्योंकि त्यागी त्याग में सुख ढूंढने लगता है और भोगी को तो भोग में सुख दिखता ही है। ना भोगना है, उसे जानकर उससे परे उठ जाना है। यह पार उठना ही आत्म साक्षात्कार है। तब ना कोई आग्रह बचता है, ना प्रतिरोध, बस शांति रह जाती है। और जनक, यह सुख दुख मन की अवस्थाएं हैं, आत्मा पर प्रभाव नहीं डालती। अष्टावक्र कहते हैं कि जो आत्मा को जान गया उसके लिए ना सुख मायने रखता है ना दुख। यह दोनों मन की प्रतिक्रियाएं हैं। आत्मा तो केवल देखती है, तटस्थ, शांत। जब तू दुख से ग्रस्त होता है तो तू मन में है। जब तू साक्षी बनता है तब सुख दुख तुझसे टकराकर लौट जाते हैं। साधक को चाहिए कि वह दुख में भी देखे और सुख में भी। यह देखना ही साधना है। तब तू एक गहरे मौन में उतरता है, जहां सब कुछ सम हो जाता है। यही समत्व योग है जनक, और यही आत्मा की स्थिति है। और जनक, आत्मा का अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। पढ़ना, सुनना और समझना यह केवल प्रारंभिक स्तर है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तू आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करता तब तक तेरा ज्ञान अधूरा है। आत्मा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वह तो मौन में प्रकट होती है। जब तू अपने भीतर पूरी तन्मयता से बैठता है, विचारों को देखता है और उनमें उलझता नहीं, तब धीरे धीरे आत्मा की झलक मिलने लगती है। यह झलक ही सारे द्वंद्वों को समाप्त कर देती है। यही तो ब्रह्मा ज्ञान है जनक। इसे पाने के लिए बाहर नहीं जाना, केवल तुझे भीतर उतरना है। और याद रखना जनक, की इच्छा ही बंधन का मूल कारण है। जब तक तेरे भीतर कोई भी चाह बाकी है, चाहे वह कैसी भी चाह हो, चाहे संसार की चाह हो, चाहे मुक्ति की चाह ही क्यों ना हो, जब तक चाह है तो मुक्त नहीं हो सकता। इच्छा चाहे कितनी भी सूक्ष्म हो, वह तुझे संसार से बांध ही देती है। मुक्ति का मार्ग केवल इच्छा रहित होने से खुलता है। जब तू भीतर से पूर्ण अनुभव करता है, तब चाह स्वतः गिर जाती है। यह गिरना किसी प्रयास से नहीं होता, बल्कि भीतर के साक्षात्कार से होता है। जब तू जान लेता है कि तुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तब तू पूर्णता को पहचानता है। यह पूर्णता ही ब्रह्मा है। इच्छाओं से भरा हुआ मन तू नहीं है। तू तो वह है जो इन इच्छाओं को देखता है, बस। और जनक, बार बार स्वयं का मूल्यांकन करो। देखो कि कहां तक पहुंचे तुम्हारा आत्मदेव, तुम्हें स्वयं बता देगा। वह कहते हैं कि तू स्वयं को देख। तेरा ध्यान किस ओर है? क्या तू आत्मा में स्थित है या विषयों में? आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाले को बार बार अपनी स्थिति पर दृष्टि डालनी चाहिए। बार बार अपने अंदर झांकना चाहिए कि कहां तक पहुंचाऊं। क्या मेरे अंदर दया, सत्य, संतोष कुछ भी आ रहा है?
यदि तू भीतर अशांति पा रहा है तो कहीं ना कहीं तू विषयों में लिप्त है, और यदि तू शांत है, स्थिर है, तो तू सही दिशा में है। आत्मनिरीक्षण ही साधना का केंद्र है जनक। जब तू अपने भीतर के झूठ को देख लेता है तब सत्य अपने आप प्रकट होता है। सत्य कहीं बाहर से नहीं आता, वह तो भीतर से खुलता है, भीतर से जन्मता है, भीतर से प्रकट होता है। और एक बार प्रकट हुआ तो ऐसा प्रकट होता है कि जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, जीवन शांत हो जाता है और आत्मा लबालब इस अस्तित्व को पूर्ण कर देती है। और जनक, गहरी बात यह है कि मन को साधना नहीं है तुझे इसके लिए, केवल मन को समझना है। मन को दबाना, त्यागना या बलपूर्वक रोकना कोई समाधान है ही नहीं। प्रारंभ में ठीक है साधना के लिए, ताकि तुम एक सही मार्ग को पकड़ लो। बाद में तो मन को केवल देखा जाए तो वह शांति की ओर झुकने लगता है। मन को नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे तो समझने की आवश्यकता है। जब तू विचारों को बिना विरोध के देखता है तो वे स्वयं शांत हो जाते हैं। मन की गतिविधियों को स्वीकार कर, उनमें हस्तक्षेप मत कर। यह स्वीकार ही ध्यान है, और ध्यान कोई कर्म नहीं, यह जागरूकता की स्थिति है। मन को मित्र बनाकर उसकी प्रकृति को समझ, तभी वह आत्मा में विलीन होता है। अष्टावक्र फिर से समझाते हैं कि आत्मा कर्ता और भोगता नहीं है। आत्मा ना कुछ करती है ना कुछ भोगती है। जो कुछ होता है वह मन और शरीर के स्तर पर होता है। और जब तू स्वयं को कर्ता या भोगता मानता है तब बंधन जन्म लेता है। आत्मा केवल देखती है, वह कभी भी किसी क्रिया में संलग्न नहीं होती। यह जानना है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, साधना की सर्वोच्च स्थिति है। यह जानकर तू अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। फिर तू जो भी करता है वह सहज होता है, उसमें कोई अभिमान या अपेक्षा नहीं रहती। और यही तो निष्काम कर्म है झक। और अष्टावक्र बार बार विवेक पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि विवेक ही मुक्ति का द्वार है। और विवेक क्या है? विवेक यही सत्य असत्य का ज्ञान, क्षणिक और शाश्वत का ज्ञान, यह देखना कि क्या शाश्वत है, क्या क्षणिक है, क्या अमर है और क्या क्षणभंगुर है। जो चीजें बदलती हैं वे तू नहीं है, जो सदा एक समान बनी रहती हैं वही तेरा स्वरूप है। जब तू इस भेद को जानता है तब तू विषयों से हटकर अपनी आत्मा की ओर लौट जाता है। विवेक से ही वैराग्य उपजता है। वैराग्य कोई त्याग नहीं है, यह तो भीतर की तृप्ति है। जब तू जानता है कि यह सब मिथ्या है तब तू अपने सत्य स्वरूप में स्थित होता है, और यह स्थिति ही मोक्ष है। जनक, अष्टावक्र कहते हैं कि चुप रहो, शांत रहो और आत्मा मौन में प्रकट हो जाती है। बोलना मन का कार्य है, देखना आत्मा का। अष्टावक्र कहते हैं जब तू मौन में बैठता है तब आत्मा की झलक मिलती है। यह मौन केवल वाणी का मौन नहीं, मन का मौन है। जब भीतर विचारों की हलचल रुकती है तब साक्षात आत्मा प्रकट होती है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन मौन का अभ्यास करें। ध्यान में बैठे कुछ ना सोचे, कुछ ना चाहे, बस अस्तित्व हो जाए, और यह हो जाना ही आत्मा की उपस्थिति में समर्पण है। केवल हो जाओ मौन, शांत, और मौन ही आत्मा का स्वभाव है। जो कुछ भी जानता है वह तू नहीं है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जो वस्तुएं तू जानता है वे सब तू नहीं है। तू जानता है शरीर को, आत्मा तू शरीर नहीं है। तू जानता है मन को, आत्मा तू मन नहीं है। जानता है विचारों को तो तू विचार नहीं है।
तू जानता है भावनाओं को तो तू भावना नहीं है। जानने वाला ही आत्मा है। जो जानता है पर स्वयं कभी नहीं जाना जाता। यही दृष्टा तेरा सत्य है। जब तू इस बोध में ठहरता है तब सारा बंधन समाप्त हो जाता है। बंधन केवल असत्य से तादात्म्य के कारण होता है और असत्य को समझने के लिए केवल बुद्धि का ज्ञान काफी है। लेकिन आत्मा को समझने के लिए बुद्धि का ज्ञान काम नहीं आएगा और उसके लिए कोई साधन भी नहीं चाहिए, केवल सजगता चाहिए। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा कहीं बाहर नहीं है जिसे साधनों से प्राप्त किया जाए। वह तो तेरे भीतर सदा विद्यमान है। केवल तू उसका स्मरण कर और वह प्रकट हो जाती है। जब कोई साधन, कोई क्रिया, कोई पूजा इसे ला ही नहीं सकती तो तू क्यों व्यर्थ के प्रयास करता है? केवल सजगता इसे ला सकती है। तो तू सजगता में ठहर। सजगता से देख केवल। जैसे अंधेरे में दीप जलाओ तो प्रकाश होता है, वैसे ही अज्ञान में जागो तो आत्मा प्रकट होती है। और यह जागना ही तो साधना है। और जनक आत्मा ही सत्य है। शेष सब कुछ भ्रम है। इस संसार में जो भी तू देख रहा है वह एक परिवर्तनशील दृश्य है। आत्मा ही वह सत्य है जो सदा एक सा है। जब तू दृश्य से हटकर दृष्टा की ओर लौटता है तब तुझे वास्तविक शांति मिलती है। अष्टावक्र कहते हैं जो सदा रहता है वही तो सत्य है। जो बदलता है वह तो भ्रम है। और साधक को इस गहरे सत्य को अनुभव करना चाहिए। जब साधक इस गहरे सत्य का अनुभव करता है तब जीवन ही एक ध्यान बन जाता है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं कि जनक मुक्त व्यक्ति को कुछ करना नहीं होता। जो आत्मा को जान गया वह कुछ करने की आवश्यकता से ही परे हो जाता है। उसका हर कार्य सहज होता है। उसमें प्रयास नहीं होता। मुक्त पुरुष जीता है पर करता कुछ नहीं है। उसकी उपस्थिति ही उसका प्रभाव है। ऐसा व्यक्ति भीतर से शांत होता है और बाहर से सहज। वह किसी लक्ष्य की ओर नहीं भागता क्योंकि उसे कुछ पाना नहीं है और यही उसकी पूर्णता है। तू जो कुछ है जनक सदा से परिपूर्ण है। अष्टावक्र साधक को यह बोध कराते हैं कि तू जिस सत्य की खोज कर रहा है वह सत्य तू पहले से ही है। तू किसी नए सत्य तक नहीं पहुंच रहा, तो केवल अपनी भूल को छोड़ रहा है। जैसे दर्पण पर पड़ा धूल हट जाए तो केवल चेहरा दिखता है, वैसे ही अज्ञान हट जाए तो केवल आत्मा प्रकट होती है। शुद्ध आत्मा केवल ज्ञान। आत्मा को पाना कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो इस बाहर के संसार में होती है। आत्मा को पाना कोई उपलब्धि नहीं। यह तो केवल और केवल एक स्मरण है। और साधक को भीतर की गहराई में उतरकर यह देखना चाहिए। जब तू संसार की सतह पर जीता है जनक तब तू केवल लहरों को देख रहा है। सुख दुख लाभा हानि इच्छा द्वेष ये सब लहरें हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि तू इन लहरों से पार हो जा। भीतर जहां तू ना कुछ पाता है ना खोता है, वहां एक मौन की नदी बह रही है। बस उसमें उतर जा। यही उतरना ही आत्म साक्षात्कार है। यह गहराई ही सच्ची मुक्ति है। जनक और ध्यान रखना तू मनुष्य नहीं है कोई। तू तो परमात्मा है साक्षात। तू स्वयं को शरीर समझता है, मन समझता है, मनुष्य समझता है। यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। तू देहधारी आत्मा नहीं है। तू देह में स्थित परमात्मा है। जब तू यह जान लेता है तब तेरा सारा भय समाप्त हो जाता है। सारी इच्छाएं गल जाती हैं। फिर ना मृत्यु डराती है,
ना जीवन बांधता है, तब तू केवल होने में स्थित होता है, और यही ब्रह्मा स्थिति है। तू जो भी कुछ अनुभव करता है वह मन है, तू वह नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं, मन अनुभव करता है और आत्मा केवल जानती है। सुखदुख स्मृति कल्पना सब मन के क्षेत्र हैं, लेकिन तू इन सबसे परे है। तू वह है जो इन अनुभवों को जानता है, पर उनमें फंसता नहीं है। जब तू इस साक्षी में स्थित होता है, तब तू मुक्त होता है, और सारा योग इसी एक अनुभव में है। और ध्यान रखना, जनक, आत्मा को पाने के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता। त्याग बाहर का नहीं भीतर का होता है। विषयों को छोड़ना नहीं, विषयों में लिप्तता को छोड़ना है। जो भीतर से तृप्त है वह विषयों से निर्लिप्त रहता है। यह वैराग्य किसी अभ्यास से नहीं आता, यह तो आत्मा की अनुभूति से आता है। तू आत्मा को देख, यह विषय तो तुच्छ हैं, यह तो स्वयं छूट जाएंगे। जब आत्मा का परम आनंद तुझे मिलेगा तो उसमें स्थित हो जाएगा। तू देख लेगा कि तू तो वही समुद्र है जिसमें विषय रूपी एक भी लहर टिकती नहीं है, उसी में लीन हो जाती है। तब यह सारे विषय स्वतः छूट जाएंगे, और जब तक तू कुछ बनना चाहता है तब तक तू मुक्त नहीं है। अष्टावक्र बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि बनना ही बंधन है। तू साधक बनता है, तू ज्ञानी बनता है, तू योगी बनता है, तू कुछ भी बनता है, तब तक तू अहम में है। अहंकार तुझे घेरे हुए है। आत्मा कभी कुछ नहीं बनती, वह तो केवल है। और जब तू यह चाह छोड़ देता है कि मैं कुछ बनूं, तब तू आत्मा को पहचान लेता है, और यही अंतिम समर्पण है, जनक। और अंत में केवल आत्मा ही बचती है, शेष सब कुछ मिट जाता है। अंततः यह देह मिट जाएगी, विचार थम जाएंगे, भावनाएं समाप्त हो जाएंगी, तब केवल तू रह जाएगा। वही तू आत्मा है, शुद्ध अचल आनंद स्वरूप, और तू वही है। जब यह अंतिम पहचान हो जाती है, तब तू ना जीवन से डरेगा ना मृत्यु से डरेगा। बस मौन, शांति और आनंद ही बचेगा। तू स्वयं में पूर्ण हो जाएगा, स्वयं में अमर हो जाएगा, स्वयं में स्थित हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके हमारी चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।